Okay, so hey guys, once again most welcome to our YouTube channel Golden Tutorial. As you know friends, in this video we will particularly discuss about electric resistance and electric conductance. Alright, so without wasting time, let's start it. So see friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 3 है ना, और इस वीडियो में पर्टिकुलरली ओनली 2 हेडिंग्स को कवर करेंगे. ठीक है, पहली हेडिंग क्या है, वो हमारी क्या प्रतिरोध. ओके, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं. ओके, इसका जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, आर होता है. एंड जो सेकंड हेडिंग पढ़ेंगे फ्रेंड्स वो हमारा क्या है, कंडक्टेंस यानी कि चालकता. क्या पढ़ेंगे, चालकता. इसे इंग्लिश में फ्रेंड्स बोलते हैं कंडक्टेंस. क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस. ओके, इसका जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वो होता है जी. ओके, सो तो इस वीडियो में 2 हेडिंग्स के बारे में बात करेंगे. चलिए इसे बारी बारी से समझ लेते हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्रेंड्स हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, विद्युत प्रतिरोध के बारे में. ओके, किसके बारे में, विद्युत प्रतिरोध के बारे में. चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिखा कि जो हमारा विद्युत प्रतिरोध है उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल होता है फ्रेंड्स आर. क्या होता है, आर. ओके, उसका सिंबल क्या होता है, आर होता है. ओके, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू बी बटे आई. क्या होता है, आर इक्वल्स टू बी बटे आई होता है ना, ये रहा. ओके, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया देखिएगा फ्रेंड्स. सी, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा. ओके, वेल आपको नहीं पढ़ा है तो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दें कि जो हमारा ओम का नियम हुआ करता था फ्रेंड्स. सी, ओके, जो हमारा ओम्स लॉ हुआ करता था, ओम्स लॉ, थोड़ा अच्छे से लिख दें, ओम का यानी कि ओम्स लॉ है ना. तो ओम्स लॉ क्या हुआ करता फ्रेंड्स, ओम लॉ हुआ करता था हमारा कि किसी भी परपथ के सिरों के बीच जो विभवांतर बी का जो मान हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता था उस परपथ में बहने वाली धारा. ओके, देखिएगा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा करता था फ्रेंड्स तो यहाँ पे एज अ कांस्टेंट क्या आया करता था, आई आर, आर आया करता था, है ना. जो हमारा आर है क्या, एक समानुपातिक नियतांक है. आर क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है. इसी को फ्रेंड्स कहा जाता था हमारा क्या, रेजिस्टेंस. क्या कहा जाता था, रेजिस्टेंस. ओके, तो बी बराबर आई आर को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम. ओके, बी बराबर आई आर को क्या कहते थे, ओम का नियम. ओके, तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम आर का मान निकाल लें तो निकलता था हमारा क्या, बी बटे आई. क्या निकलता था, बी बटे आई. तो वही से हमारा ये फॉर्मूला निकला है, आर बराबर बी बटे आई. होप यू अंडरस्टैंड. ओके, सो सी फ्रेंड्स हमारा जो आर बराबर बी बटे आई निकला है, वहाँ पे देखिए हमारा बी क्या है, बी हमारा है विद्युत विभव और आई क्या है, विद्युत धारा. ओके, नाउ सी, अब हम पढ़ेंगे क्या, विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा. क्या पढ़ेंगे, विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा. देखिएगा फ्रेंड्स, विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा को मैंने कैसे लिखा है कि विभव तथा धारा की निष्पत्ति को विद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं. यह एक अदिश राशि है. ओके, वाली फ्रेंड्स ये परिभाषा कैसे निकाली मैंने, देखिएगा आपको याद करने की यानी कि रट्टा फिक्सन एकदम खत्म. ओके, याद करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ठीक है हम लोग जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन बनाना सीखेंगे. ओके, सी, हमने विद्युत प्रतिरोध का जो फ्रेंड्स फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, आर बराबर आर इक्वल्स टू बी ओवर आई, है ना. देखिएगा फ्रेंड्स, क्या मैं बी ओवर आई को बी रेशियो आई लिख सकता हूँ ना, ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट. ओके, सो बी होता है हमारा फ्रेंड्स विभव. क्या होता है, विभव. वाई क्या होती है, धारा, है ना. और अनुपात को फ्रेंड्स ये जो इंग्लिश में तो रेशियो बोलते हैं, अनुपात को हिंदी में निष्पत्ति अथवा रेशियो कहा जाता है, सॉरी अनुपात कहा जाता है. ओके, तो देखिएगा हमें मैथमेटिकल फॉर्म क्या मिला फ्रेंड्स, हम लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म मिला आर बराबर बी बटे आई. दैट मीन्स विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं. ओके, तो सूत्र के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन को फॉर्म कर सकते हैं. ऑलराइट, सो सी, अब हम पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक. क्या पढ़ेंगे, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक. सी फ्रेंड्स, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम. ओके, देखिए ये कैसे है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. ओके, सी, देखिए फ्रेंड्स आर बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा. क्या पढ़ा, आर बराबर फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट पढ़ा, क्या, वी ओवर आई, यही तो पढ़ा था, आर बराबर वी बटे आई. कहाँ से आया था, ओम के नियम से. ओके, सी, अगर हम आप आर का मात्रक पूछे आपसे फ्रेंड्स, आर का मात्रक बताइए तो क्या होगा, बी का मात्रक बटे आई का मात्रक. क्या होगा, बी का मात्रक बटे आई का मात्रक, है ना. तो बी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट. बी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, है ना. तो इसका हो जाएगा वोल्ट प्रति, आई का मात्रक क्या है, एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर. ओके, तो यहाँ से आया, सूत्र से निकलता है. ओके, आई मीन टू से जितनी भी हमारी यूनिट होती हैं फिजिकल क्वांटिटियों की, वो कहाँ से ड्राइव की जाती हैं, फॉर्मूले से. ओके,
तो इसीलिए मैंने लिखा था फ्रेंड्स क्या, वोल्ट प्रति ओम्पियर। ओके, नाउ देखिएगा अपन जो वोल्ट प्रति एम्पियर, इसको दूसरा नाम क्या दे दिया गया, ओम दे दिया गया। ओके, ओम एक्चुअल में कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, है ना। और वैद्युत प्रयोग के सर्वे में और इसके ऊपर सर्च करने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो ओम साइंटिस्ट का रहा था, इसलिए उसके सम्मान में, उसके रिस्पेक्ट में, है ना, ओम कहा जाता है। ओके, क्यों कहा जाता है, बिकॉज उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें। ओके, वैसे एक्चुअल यूनिट तो फ्रेंड्स वोल्ट प्रति एम्पियर होती है। ओके, सो वेल ज़्यादातर आज की डेट में ओम ही यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको दोनों पता होना चाहिए। राइट, नाउ सी, अब बात आती है कि विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है। ओके, सो वेल फ्रेंड्स, विमीय सूत्र होता है हमारा, देखिए जो विद्युत प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र है वो क्या है, ये रहा। ओके, एम आर स्क्वायर टी की घात -3 और ए की पावर -2। ओके, तो वेल फ्रेंड्स ये आपको याद नहीं करना दी ये कैसे आया, देखिएगा। तो विमीय सूत्र भी कहाँ से निकाले जाते हैं, विमीय सूत्र भी फ्रेंड्स कहाँ से निकालेगा, फॉर्मूले से। ओके, तो यू नो फ्रेंड्स जो हमारा फॉर्मूला होता है आर बराबर क्या होता है, बी बटे आई, क्या होता है, बी बटे आई, है ना, बी बटे आई। ओके, अगर हम आर का विमीय सूत्र पूछे आपसे कि आर का विमीय सूत्र बताइएगा, सी, तो इसका विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, सी विमीय सूत्र। तो बी का विमीय सूत्र, बी का विमीय सूत्र प्रीवियस वीडियो में मैंने फ्रेंड्स बता रखा है, क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -3 एंड ए इनवर्स, ये तो होता है ओवर, है ना, ओवर क्या है, आई का जो विमीय सूत्र वो क्या होता है, ए। ओके, यही तो होता है। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे ये ऊपर जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए की पावर -2 हो जाएगा, है ना, यानी कि एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -3 और ए रेज टू द पावर -2। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, वेल फ्रेंड्स ये अच्छी बात है कि आपको निकालना आना चाहिए, लेकिन फिर भी बाई हट याद होना चाहिए, इससे क्या होता है आपका टाइम सेव होता है। ओके, सो ये नहीं बैठ के याद करने लगे, आप 2-4 बार जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स याद रखिए, यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ और बता दें कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो, है ना, तो याद रखिएगा कोई भी सब्जेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिक्स। ओके, देखिए किसी भी सब्जेक्ट की, आप चाहे फिजिक्स की स्टडी कर रहे हो, चाहे मैथ का, और चाहे इंग्लिश का, और चाहे हम केमिस्ट्री। ओके, तो याद रखिए हमेशा लिख लिख कर पढ़ें। कैसे पढ़ें, लिख लिख कर, एक प्रैक्टिस रफ ले लें। ओके, उसमें लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, लिख लिख कर पढ़ें। देखिए फ्रेंड्स, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, है ना, तो उसमें आपको कोई पूछेगा नहीं। ओके, वैसे ऑफ कोर्स आप अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, दैट डजंट मैटर एट ऑल, बट आपको लिखना आना चाहिए। ओके, बिकॉज एग्ज़ाम में आपकी कॉपी लिखी हुई चेक करता है एग्जामिनर, ना कि आपको ओरल आपका एग्ज़ाम होता है। ओके, सो फ्रेंड्स मैं तो एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, ओके, लिख कर पढ़ें। जैसे सपोज आप थोड़ी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 हेडिंग टारगेट करनी है, वैद्युत प्रतिरोध और चालकता। ओके, तो वैद्युत प्रतिरोध पढ़ने के बाद, है ना, फिर उसे एक प्रैक्टिस रफ में अपने शब्दों में लिखना सीखें। क्या आप उस चीज़ को लिख पा रहे हैं कि नहीं, अगर आप उस चीज़ को लिख पा रहे हैं अपने शब्दों में, दैट मीन्स आपको 100% आ गया, है ना, अदरवाइज समझ लीजिएगा कि आपको वो चीज़ अभी नहीं आई है। ओके, सो ये अपने आप को चेक करने का एक बेस्ट वे है, सो प्लीज़ इम्प्लीमेंट ओवर दिस। ओके, तो फ्रेंड्स पढ़ने को वैसे सभी पढ़ते हैं, इन छोटी छोटी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते, पर बैठ जाते खोल के और रटने लगते हैं, तो रटने वाला फंडा खत्म कीजिएगा, है ना। नाउ सी, सो आई फ्रेंड्स ये विमीय सूत्र हम लोगों को याद होगा ना, कैसे निकाला वो भी बताएं, लेकिन फिर भी हम लोगों को याद होना चाहिए कि आर का जो विमीय सूत्र होता है ना, आर की जो विमा होती है जी, वो क्या होती है, एम एल, क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -3 एंड ए इनवर्स। ओके, ना देखिएगा आर क्या अदिश राशि है ना। देखिए फ्रेंड्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया और फिर बता रहा हूँ, जितनी भी अदिश राशियाँ हैं ना, और उसका अगर आपसे टोटल पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा, अगर आपसे टोटल पूछ देता है तो वो हमेशा ही समेसन लगा के निकाला जाता है, यानी कि अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। ओके, समेसन आर सफिक्स आई इक्वल्स टू 1 to n। ओके, अगर इसे एक्सपेंड करेंगे फ्रेंड्स तो कैसे एक्सपेंड होगा, R1 + R2 + R2 R3 + डॉट 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 Rn। ओके, नाउ सी,
सो आई होप फ्रेंड्स ये आपको विद्युत प्रतिरोध है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। देखिए फ्रेंड्स ये विद्युत प्रतिरोध हमारा क्या खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट हेडिंग टारगेट करेंगे, वो क्या हमारा विद्युत चालकता। ओके नाउ सी। सो अगर इसमें आपको विद्युत प्रतिरोध पढ़ने के बाद स्टिल यू हैव अ डाउट, यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, देन यू कैन ask me in the comment box. 100% I assure you I'll give you your questions answer. Okay, so let's go ahead. Okay, now see friends, अगला जो टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत चालकता है। क्या है? विद्युत चालकता है ना। तो विद्युत चालकता को फ्रेंड्स कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। ओके, विद्युत चालकता हमारे का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? कैपिटल जी होता है। और कैपिटल जी जो होता है फ्रेंड्स वो विद्युत प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब आर इनवर्स होता है ना। तो ये हमारे कैपिटल जी का क्या होता है? फॉर्मूला होता है ना। यानी कैपिटल की जी का जो वैल्यू होता है, जो विद्युत प्रतिरोध हम अभी जस्ट इसके ऊपर पढ़ के आए हैं वो क्या है? आर है ना। तो आर के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चालकता। ओके, सो जी बराबर क्या हो जाएगा? 1/r अर्थात आर इनवर्स। इनवर्स मीन्स क्या होता है? व्युत्क्रम। ओके, और व्युत्क्रम का भी दूसरा नाम क्या होता है? प्रतिलोम। राइट। सो देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो कैपिटल जी का जो मान है आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स 1/r है। दैट मीन्स कि जो कंडक्टेंस का मान है यानी कि चालकता का मान है फ्रेंड्स, विद्युत चालकता को इंग्लिश में कंडक्टेंस कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। ओके, सो इस प्रकार से हम फ्रेंड्स कह सकते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि विद्युत चालकता का जो सिंबल होता है वो जी होता है ना। और ये विद्युत प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम होता है ना, यानी कि आर इनवर्स होता है। ओके, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विद्युत चालकता कहते हैं। दैट मीन्स विद्युत प्रतिरोध के जस्ट विपरीत कौन होता है? हमारा विद्युत चालकता। ओके, सो इसे अगर फर्दर लिखना चाहें तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि विद्युत चालकता मान वैल्यू जो है वो विद्युत प्रतिरोध की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर रेजिस्टेंस घटा, देखिए इसका अर्थ बता दें आपको, जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर है ना। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका अर्थ क्या हुआ वो भी आपको मेंशन कर दे फ्रेंड्स। इसका अर्थ होता है कि अगर वाई द वे रेजिस्टेंस घटता है तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा? तो इसका कंडक्टेंस फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वाई? बिकॉज ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो अगर सपोज अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान घटने की बजाय अगर बढ़ रहा है तो ओबियसली यहाँ पे कंडक्टेंस का मान क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। ओके, तो ये मीन होता है किसका? ये मीन्स होता है हमारे जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर का। ओके, ये तो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है। और इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि कहने का मतलब आर घटेगा तो जी बढ़ेगा और आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, ये इसका मीन हुआ। ओके, सो और फ्रेंड्स इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत चालकता का मान जो है किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है। सो इसी पर आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जी बराबर क्या होता है? 1/r। क्या होता है? 1/r, यानी कि जी का जो मान है, जी का जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो किस पर निर्भर करता है? यानी कि कंडक्टेंस का जो मान है वो विद्युत प्रतिरोध पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आर के मान पर निर्भर करता है। ओके, आर के मान पर निर्भर करता है। ओके, निर्भर करता है। ओके, तो ये भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाएगा कि विद्युत चालकता कैपिटल जी का मान है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि पर डिपेंड करता है। ओके, तो किस पे डिपेंड करता है? विद्युत प्रतिरोध पे। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा कि जी बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/r होता है ना। और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या? आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। ओके, देखिएगा फ्रेंड्स, इसे और फर्दर लिखना चाहिए। आर का वैल्यू क्या है हमारा? b/i होता है ना, यही तो होता है। तो ये आई उठ के कहाँ चला जाएगा? ऊपर है ना, तो क्या हो जाएगा? i/b। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। सी फ्रेंड, अगर हम विद्युत चालकता, ये तो मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था है ना। अब आप विद्युत चालकता अगर आपसे परिभाषा पूछी विद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं ना, या विद्युत चालकता से क्या अभिप्राय है,
सो देखिए फ्रेंड्स, की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग फार्मूले के बेस पे। किस पे? फार्मूले के बेस पे। तो फार्मूला फ्रेंड्स हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने आपको मेंशन किया क्या, जी इक्वल्स टू 1/r। क्या लिखा है? जी इक्वल्स टू 1/r। दैट मीन्स 1/, विद्युत प्रतिरोध, यही तो होगा, 1/, विद्युत प्रतिरोध, है ना। तो आर क्या होता है हमारा? विद्युत प्रतिरोध, है ना। तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चालकता। ओके, नेक्स्ट, और इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि है। ओके, ये 2 पॉइंट, ठीक है, आप बढ़ा लीजिएगा अपने मन से। नाउ सी, अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे किसकी? विद्युत चालकता की मात्रा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विद्युत चालकता की मात्रा में, है ना। सो सी फ्रेंड्स, विद्युत चालकता जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स होता है। क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। ओके, अथवा एम्पियर प्रति वोल्ट होता है। ओके, क्या क्या होता है? ओम इनवर्स होता है अथवा एम्पियर प्रति वोल्ट होता है। ओके, नाउ सी, ये वाला फ्रेंड्स अलग से बता दें आपको लिख लिख के। सी देखिएगा, विद्युत चालक जी, विद्युत चालकता जी का मात्रक, है ना। ओके, सी, विद्युत चालकता जी का मात्रक जो ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसे ही प्रणाली में मात्रक जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा क्या? ओम इनवर्स। क्या होता है? ओम इनवर्स, है ना। सी, क्या होता है? ओम इनवर्स, है ना। ओके, और जो सेकंड होता है वो होता है क्या? एम्पियर प्रति वोल्ट। क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर प्रति वोल्ट। ओके, एंड अगर थर्ड पर अगर थर्ड पूछना चाहे कि थर्ड मात्रक क्या होता है, वो होता है हमारे क्या? महो। क्या होता है? महो, महो, है ना। ओके, तो सी फ्रेंड्स कि हमारा जो ओम है, ओम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? लाइक समथिंग दिस, ओम इनवर्स। ओके, और एम्पियर वोल्ट का होता है हमारा क्या? एएमपी, एम्पियर, है ना, प्रति वोल्ट, यानी कि VOLTE। ओके, और महो का जो सिंबल होता है फ्रेंड्स, जैसे ओम है, ओम का हम क्या बना देते हैं? उल्टा बना देते हैं, लाइक समथिंग दिस। तो इसे फ्रेंड्स पढ़ा जाता है महो। ओके, क्या पढ़ा जाता है? महो। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ओम इनवर्स, है ना। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कैपिटल जी का ऐसा ही प्रणाली में मात्रक क्या है, ऐसे प्रणाली में मात्रक क्या है, तो फ्रेंड्स आपको क्या मेंशन करना है? आपको मेंशन करना है ओम इनवर्स। क्या मेंशन करना है? ओम इनवर्स। ओके, क्या मेंशन करना है? ओम इनवर्स। तो ऐसे प्रणाली में ओम इनवर्स होता है ना। और अदर जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर प्रति वोल्ट और महो। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ अब इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है क्यों होती है, तो वो उसका भी हम आपको जवाब दे देते हैं। ओके, तो देखिए अपने जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/r, यही तो होता है ना। अगर जी का आपसे मात्रक पूछें, जी का अगर यहीं से आपसे आपको मात्रक पूछा जाए कि बताइएगा जी का मात्रक क्या होगा, देखिए 1/r भी होता है ना। थोड़ा आगे और बता दें तो 1/r बड़ा फार्मूला क्या होता है? B/I। इसे फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो ये आई उठ के कहाँ चला जाता है? ऊपर, तो मिल जाता है हमें क्या? I/B। ओके, अगर जी का मात्रक पूछे देखिएगा फ्रेंड्स, 1/r यानी कि 1/r का मात्रक, आर का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। कहाँ से निकाला है? 1/r से निकाला है। ओके, अथवा, अथवा क्या देखिएगा, सी। अब देखिए अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या है फ्रेंड्स? I/B। क्या है? I/B। इस फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू निकालें, मात्रक निकालें, तो क्या होगा? आई का मात्रक बटे बी का मात्रक, है ना। तो क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति वोल्ट। क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति वोल्ट, है ना। तो ये जो हमारे फ्रेंड्स जो यूनिट होती हैं कहाँ से ड्राइव की जाती हैं? ये फार्मूले से ही ड्राइव की जाती हैं। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जो एक ब्रश चेंज कर लेते हैं। ओके, सी, है ना, जो हमारा 1 ओम होता है, क्या होता है? 1 ओम इनवर्स, है ना, वो इक्वल होता है किसके? 1 महो के। किसके इक्वल होता है? 1 महो के। ओके,
एक ओम इनवर्स यानी कि OHM ओम इनवर्स इक्वल्स टू, देखिए फ्रेंड्स ओम का स्पेलिंग क्या होता है OHM। अगर महो का पूछे तो OHM को आप उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा महो MHO। ओके, तो ओम इनवर्स इक्वल होता है हमारे किसके, महो की। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। ओके, कहने का मतलब वैद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स अथवा महो भी होता है वैसे। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम पढ़ते हैं महो। क्या पढ़ते हैं, महो। ओके, इसे पढ़ते हैं हम लोग क्या, महो। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ सी नेक्स्ट हेडिंग क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हेडिंग हमारी वैद्युत चालकता विमीय सूत्र क्या है, वैद्युत चालकता का विमीय सूत्र। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वैद्युत चालकता का विमीय सूत्र निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, फार्मूला है ना। तो फार्मूला हम लोगों के पास क्या है, G बराबर 1/R। फार्मूला क्या हमारा, G बराबर 1/R, यही तो है ना। अगर G का अगर आपसे विमीय सूत्र पूछे, विमा पूछें, है ना, अगर आपसे विमा पूछते हैं फ्रेंड्स, है ना, अगर विमा पूछते तो ओबियसली G की विमा क्या होगी, 1/R की विमा, ये तो होगी ना, 1/R की विमा, है ना। और R की विमा अभी मैंने पीछे बताई है क्या होता है, 1/R की विमा होती है फ्रेंड्स हम लोगों के पास ml² T⁻³ और A⁻²। ओके, तो ये पावर फ्रेंड्स जब ऊपर जाएंगी, है ना, तो m का हो जाएगा m इनवर्स, क्या हो जाएगा, m का हो जाएगा हमारा m इनवर्स। ओके, सो सी m का जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा m का हो जाएगा m इनवर्स, है ना, और L² का हो जाएगा L⁻² और t की घात -3 जब ऊपर जाएगी +3 हो जाएगा, है ना। a की घात -2 जब ऊपर जाएगा a की घात +2। ओके, तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है किसका, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो सी फ्रेंड्स, ये भी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने PDF में दे रखा है। ओके, सो इसे भी देख के आप समझ सकते हैं। ओके, अगर इसे समझ में नहीं आता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा और क्या सीखा, देखिएगा आप थोड़ा क्विक रिव्यू कर लें। ठीक है, थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते कि इस वीडियो में एक्चुअल में हम लोगों ने क्या सीखा। सी, तो इस वीडियो में बेसिकली हमने 2 हेडिंग टारगेट की। कितनी हेडिंग, 2 हेडिंग, है ना। वो कौन कौन सी हेडिंग है फ्रेंड, तो वो 2 हेडिंग थी वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता। कौन सी हेडिंग थी, वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता। ओके, सो कैसे हम लोग, किस प्रकार से हम लोगों ने टारगेट किया, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मूला। क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मूला यानी कि सूत्र, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, मात्रक, सॉरी परिभाषा, है ना। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसका मात्रक, है ना। और इसके बाद हमने पढ़ा उसकी विमा, है ना। तो इस वे में हम लोगों ने दोनों ही भौतिक राशि को टारगेट किया है। ओके, सबसे पहले उसका सिंबल इसे R से प्रदर्शित करते हैं ना, और इसका R बड़ा फार्मूला B/I, और वो कहाँ से आया था, ओम के नियम से आया था ना। और उसकी परिभाषा कैसे लिखी थी, देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने परिभाषा लिखी, परिभाषा जब आपको मेंशन की, है ना, तो मैंने किसका हेल्प लिया था, सूत्र का, है ना। किसका हेल्प लिया था, सूत्र का। जब मैंने मात्रक का पूछा तब भी मैंने किसका हेल्प लिया था, सूत्र का। किसका लिया था, सूत्र का। ओके, और जब मैंने विमा पूछी तब भी मैंने किसकी हेल्प ली, सूत्र की। तो दैट मीन्स टू से कि सूत्र हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फ्रेंड्स बस 3 अक्षर का आपको सूत्र याद है ना, तो समझ लीजिएगा आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आप अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिए अब आप बड़े भी हो गए हैं ना, तो अब किताब में रटने वाला फंडा छोड़िएगा, अपनी बातों को एक्सप्लेन करने सीखिए, है ना। सो उम्मीद करते फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना, और जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ऑलराइट, वेल थैंक यू। और फ्रेंड्स आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा रेलिवेंट है ना, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।